भाषी गल्फ ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज इस कंट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों, ये है इटली। इटली में 9 महीने के पेपर निकलते हैं जी, वर्क वीजा बोलते हैं। वर्क के लिए लोग जाते हैं यहाँ से। इटली में 2 टाइप के पेपर निकलते हैं, 1 साल के लिए और 9 महीने के लिए। आपको तो मालूम पड़ ही गया होगा, 17 लड़कों को डिपोर्ट किया है एयरपोर्ट से, रोम एयरपोर्ट से, जिनके पास इटली का वर्क वीजा था 9 महीने का, उनको इटली एयरपोर्ट से डिपोर्ट वापस इंडिया भेज दिया गया है। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर उनके पास तो वीजा है, वो भी इटालिया का। अब हो क्या रहा है दोस्तों, मैं बताता हूं यहाँ कहानी कहां खराब हो रही है। पहली बात तो वर्क वीजा में 2 चीजें हैं, लोग समझते नहीं है। लोगों के माइंड में बस वही है कि बाहर पहुंचा दो जैसे मर्जी। पहले यूएसए की डोंकी, फिर शेंगन यूरोप की डोंकी, अब यूरोप वर्क वीजा के नाम पे फ्रॉड चलना शुरू हो गया। जिन लोगों ने 9 महीने के नोला उस्ता के पेपर भरे थे, जिनके निकल आए हैं, जिनके अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक वीएफएस में होने के बाद, उनके वीजे लगने के बाद जब वो इटली एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, डिपोर्ट कर दिया दोस्तों, वहीं से ही डिपोर्ट किया। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि जिस ओनर ने, जिस मालिक ने उनके वीजे निकलवाए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अब मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, या 10 किले जमीन है मेरे पास। अब एक वहां का एक लोकल बंदा है, चाहे वो हरियाणा का एजेंट है, चाहे वो पंजाब का एजेंट है, जो पिछले 5-10 साल से वहां बैठा हुआ है, उसको लगा कि अब मैं भी बंदे यहां बुला सकता हूं, और मेरे को बोल रहा है जी मैं आपको मैं आपको वीजा निकलवा दूं आप मेरे को, और आपको इतनी जमीन है, काम करो 5 वीजे मेरे निकलवा दो, मैं आपको ये अमाउंट दे दूंगा। उसके मन में भी लालच आ गया, उसने पेपर भरवा दिए, पेपर निकल गए, सब कुछ हो गया। वहां पहुंचने के बाद जब इमिग्रेशन को जब डाउट होता है कि यार 5 मिनट दो, जब वो नंबर भरती है वेरीफाई करने के लिए, मालूम पड़ा तो भाई इस मालिक ने वीजे निकलवाए हैं, इस ओनर के थ्रू ये काम करने आ रहे हैं, क्योंकि डिटेल सारी होती है उनके पास। जब वो पूछते हैं इमिग्रेशन कि हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ये फलाना सिंह है, ये फलाना कुमार है, ये फलाना शर्मा है, आपके पास काम करने के लिए आ रखा है, तो क्या आपको बंदे की जरूरत थी जो आपने इनको बुलाया है? तो वो फोन काट रहा है। उन्होंने दोस्तों फोन ही काट दिया, इमिग्रेशन की बात सुनी ही नहीं। जब जैसी बात है, जब आप फोन किसी का काट दोगे, इसका मतलब आपको बंदे नहीं चाहिए। डिपोर्ट वापस इंडिया। जो पैसे भी आपने लगाए हैं, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, जो भी लगाया, व्हाटएवर, मिट्टी। ये थोड़े दिन पहले की बात है, ज्यादा लंबी भी नहीं है। इटली जाना आजकल ये बहुत ज्यादा स्कैम चलना शुरू हो गया इसके ऊपर भी। आखिर इसमें 2 तरह के है जी, मेरी खेती बाड़ी है या किसी और की खेती बाड़ी है, उसके ऊपर आपको वीजा निकलवा दिया, लेकिन वीजा आने के बाद जब आप इटली पहुंच जाते हो, आपकी एंट्री हो जाती है, वो मालिक आपको काम पे नहीं रखेगा जी, जिसने आपको वीजा निकलवा के दिया। आप कहीं भी ढूंढो, कहीं भी रहो, उसकी सरदर्दी नहीं है। ये भी वो चल रहा है। पहले डोंकी थी, अब वर्क वीजा लगने के बाद ये चल रहा है दोस्तों। तो एक बार ध्यान रखना, मैं बार बार यही कहता हूं कि किसी अच्छी कंसल्टेंसी जिसके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस हो, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, कुछ ऐसी एजेंसियों से काम करवाएं जिनके पहले उन कंट्री में आदमी गए हुए हैं, उनकी फैमिली से बात करवाओ अपनी कि भैया आप ठीक हो, सेट है वहां पे काम कर, तो ही आप ये कदम उठाएं। और नहीं तो लास्ट ऑप्शन आपका भाई बोलता ही है कि पहले एशियन कंट्री में ट्रेवल करो एज ए टूरिस्ट, और कल को आपको यूरोपियन कंट्री में जाने का मौका मिलेगा एज ए टूरिस्ट, वहां के हालात देख लो। और पेपर चाहिए सिर्फ 3, बार बार घूम फिर के वहीं आता हूं, पेपर चाहिए सिर्फ 3, आईटीआर, बैंक बैलेंस और आपका बिजनेस प्रूफ, और चौथा पेपर कोई नहीं मांगता दोस्तों। आपका भाई जो आपको वीडियो में बताता है ना, आप यकीन मानिए आपके बेनिफिट के लिए बताता है।
थोड़ा सा समझ जाओ, लोग पूरी बात नहीं बताते। और इटली में ना एक चीज मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं दोस्तों, अगर तो आप किसी अच्छे मालिक के पास लग गए हैं तो आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं आप सरवाइव कर जाओगे। अगर आपके पास काम नहीं है और महीने में 10 दिन भी काम कर लिया और 20 दिन फ्री बैठ गए, तो यकीन मानो आपको खाने के पैसे घर से मंगवाने पड़ेंगे। थोड़ा सा समझ जाओ भैया जी, थोड़ा सा समझ जाओ। अभी जो टाइम है ये मेरे हिसाब से डोंकी लगा के और एक फ्रॉड पेपर निकलवा के वो जाने का नहीं है। बड़े होशियार बनो, एक अच्छी कंसल्टेंसी से वीज़ा लगवाओ, जिनके पहले बंदे गए हुए हैं, वहाँ पर सेट हैं, उन मालिक को बंदों की ज़रूरत है। अब आप सोचो कि जो बंदे एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, उनका मालिक ओनर जिसने वीज़े निकलवाए हैं वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, वो बात ही नहीं कर रहा इमिग्रेशन अफसर से कि हाँ भाई मेरे को बंदे चाहिए, मैंने वीज़े निकलवाए हैं, मेरे यहाँ नीड है, मेरे को 5 बंदे चाहिए थे, मैंने इनके पेपर भरे थे, मेरे को ज़रूरत है। क्योंकि फिर वो चेक होगा ना, उनका रिकॉर्ड चेक होगा, कितना टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कितनी प्रॉपर्टी इनके पास, कितनी जमीन जायदाद इनको बंदों की जरूरत पड़ गई है। इसलिए वो डर गए कि हम लोग अब हमारे ऊपर कोई आँच ना आए, फोन काट देते हैं वो। और ये बेचारे जो गरीब होते हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, जिनको मालूम ही नहीं है, जो यहाँ से गए हुए हैं, उनका ऑप्शन क्या है? वापस आना है। क्योंकि हर बंदा आपको पूरी जानकारी नहीं देगा। आपको, आपने वर्क वीजा मांगा, उन्होंने वर्क वीजा दे दिया, अब एंट्री दे या ना दे ये कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो दोस्तों थोड़ा सा सियाने बने, सोच समझ के कदम उठाएं। आज की वीडियो में आपका भाई आपको ये बता रहा है, कल एक नई वीडियो लेके आऊँगा एक नई कंट्री के बारे में, काम के हालात कैसे हैं, घर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर तो आप घर से थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आपका भाई आपको बार बार बोलता है हिंदुस्तान से ही शुरुआत करो एक ट्रेवल हिस्ट्री की। ट्रेवल हिस्ट्री बनाना शुरू करो, अपने कागज पूरे रखो, अपना बैंक बैलेंस पूरा रखो, आपको हर कंट्री आपकी वीजा देगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, ITR रखिए दोस्तों, 2 से 3 साल की। चलो आज की वीडियो में इतना ही।